जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गौतम बुद्ध नगर और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का। नोएडा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अगस्त को सेक्टर 81 स्थित ड्रोन कंपनी राफे एम फाइबर का लोकार्पण किया। राफे एम फाइबर कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों को व पुलिस बल के लिए ड्रोन, मानव रहित यान के इंजन व अन्य सिस्टम का निर्माण करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि मैं पीएम और रक्षा मंत्री का आभारी हूं, जिन्होंने देश की वर्तमान चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के 2 उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक उत्तर प्रदेश को दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रोन्स ने भी एरोस्पेस सेक्टर में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है और आज ड्रोन्स का इस्तेमाल उन जगहों पर भी किया जा रहा है जहां बड़े इक्विपमेंट नहीं पहुंच सकते। जिन देशों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली। लेकिन आज रक्षा की दुनिया का सच एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स पर ही टिका हुआ है और ये हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है कि भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पहले हमें ड्रोन्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन आज हम इसे खुद डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। भारत को अपनी साझेदारी के लिए तकनीकी व नवाचार पर काम करना होगा। हम लगातार इस क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं। देश का भविष्य आप जैसे नवाचारी के हाथों में है। एक देश के रूप में भारत की स्थिति आसान नहीं रही है। बड़ी शक्तियों ने हमें रोकने का प्रयास किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा उत्तर प्रदेश में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह संयंत्र भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन के दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है। करीब 25 लाख एम्प्लॉइज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन आगामी 25 से 29 सितंबर 2025 को इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि यह आयोजन प्रदेश की औद्योगिक, शैक्षणिक एवं उद्यमिता क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक अनूठा अवसर है। इस शो में पूरे देश से 5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस शो में 80 देशों से 500 खरीदार पहुंचेंगे। इस आयोजन से देश की जीडीपी बढ़ेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि ट्रेड शो में विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों, सेवाओं एवं नवाचारों को प्रदर्शित करने हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिभागियों को सभी आवश्यक सुविधाएं एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आयोजन का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले में HR मीट रोजगार मिशन इंडस्ट्री कनेक्ट 2025 का पहला कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवा योजन मंत्री उत्तर प्रदेश अनिल राजभर, मंत्री मनोहर लाल मन्नूपुरी, श्रम एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार MKS सुंदरम शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी है। रोजगार के संसाधन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर विभिन्न योजनाएं ला रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। 8 साल में 14 लाख लोगों को सेवा योजन किया है। 26 लाख से अधिक बेरोजगारों को करियर काउंसलिंग की है। 3 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
रामपुर जिले में जैन समुदाय का महापर्व दशलक्षण पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इसी क्रम में श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर फूटा महल एवं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर शौकत अली रोड पर आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। भक्तों ने प्रभु के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए पूजा अर्चना की और आत्मा शुद्धि का संकल्प लिया। धार्मिक प्रवचन का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर और मथुरा से आए विद्वानों ने दशलक्षण पर्व के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। विद्वानों ने बताया कि महापर्व सरलता और निष्कपटता जिसे अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर कर सकता है। सांस्कृतिक बेला में वातावरण भक्ति रस में रंग गया। मंदिर प्रांगण में भक्तों ने सामूहिक रूप से श्री जी की आरती उतारी, जिसके बाद दोनों मंदिरों में प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। बच्चों और युवाओं ने भजन, नृत्य और धार्मिक नाटिकाओं के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारें और धर्म की मूल शिक्षाओं को व्यवहार में लाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और धार्मिक उत्सव का आनंद उठाया। मुफ्ती शहर मौलाना हजरत महबूब अली कादरी वजीही का जनाजा अमेरिका से रामपुर लाया गया। मौलाना का अमेरिका में इंतकाल हो गया था। जनाजा रामपुर लाए जाने के दौरान डीएम जोगिंद्र सिंह और एसपी विद्यासागर मिश्र ने भी मौके पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। रामपुर के मुफ्ती शहर रहे मौलाना हजरत महबूब अली कादरी वजीही का अमेरिका में इंतकाल हो गया था। जिले के भाजपा से शहर विधायक आकाश सक्सेना हनी ने संबल रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक का कहना है कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। जांच में साफ होगा कि किन शक्तियों के कारण संबल में हिंदुओं का पलायन हुआ। रामपुर नगर पालिका परिषद द्वारा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में वृद्धि के खिलाफ सभासद धरने पर बैठे। सभासदों का कहना है कि शहर की आधी से ज्यादा आबादी रोज 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऊपर से यह बढ़ा हुआ टैक्स लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे कर रहा है। साथ ही शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं और सफाई व्यवस्था बदहाल है। जनपद में 60% से अधिक किसानों द्वारा फार्मर रजिस्ट्री कराई गई है। जनपद में अब तक 3,07,000 के सापेक्ष 1,85,000 किसानों द्वारा अर्थात 60% फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराई जा चुकी है। उप कृषि निदेशक राम किशन सिंह ने कहा कि कृषक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री कराएं। जिले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का रामपुर आने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकास रथ को समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास को मजबूती से जमीन पर उतारा है। विकास के रथ को समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचाकर उनका विकास करना अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी है, जो निभानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के बीच की दूरी को पाटा है, लिंग भेद को समाप्त किया है, महिलाओं को आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया है। नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में बहनों को आरक्षण प्रदान कर देश के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा तक पहुंचाने का रास्ता साफ किया है। जिले में इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश की खुशी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए जुलूस मोहम्मदी निकाले। जुलूस मोहम्मदी में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों व शहरवासियों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की सदाओं से फजा गूंजती रही। जुलूस के साथ अकीदतमंदों ने लंगर भी तकसीम किया। जगह जगह पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर अलम का भी जुलूस निकाला गया, जिसमें मस्जिद के इमामों ने उनकी पैदाइश से लेकर उनके जिंदगी के बारे में बयान किए। जुलूस में हजारों लोग शामिल रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।